जंतर मंतर पर लगातार खिलाड़ियों का धरना चल रहा है। 24 घंटे का धरना है। वहीं पर खाना, वहीं पर सोना और वहीं पर प्रैक्टिस। लगातार यही शेड्यूल है। 7 दिन पूरे हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी एफआईआर का जो आदेश आया, अब जब यह खबर मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, करीब 30-32 घंटे इस बात को हो चुके हैं और अभी तक उसकी ना गिरफ्तारी हुई है ना उसका इस्तीफा हुआ है। तो अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि बृजभूषण शरण सिंह इस मामले में अकेले डूबेगा या मोदी जी की जो छवि है उसको भी ले डूबेगा। सवाल अब यहां पर आकर के खड़ा हो गया है और मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पोस्टर आप देखिए, ये पोस्टर आप देखिए, खिलाड़ियों ने वहां पर पोस्टर लगाया है और पोस्टर लगा करके पूछा है कि खिलाड़ियों के साथ में जो गलत हो रहा है, खिलाड़ी यहां पर बैठ करके जो आंसू बहा रहे हैं, महिला खिलाड़ी जो यहां पर बैठी हुई है, इनके आंसुओं का हिसाब, इनके इंसाफ वो भारत सरकार कब देगी? अब बृजभूषण का नाम नहीं रहा है। अब सबको यह बात पता चल गई है, यह बात गांव गांव तक पहुंच गई है, यह बात छन करके नीचे तक पहुंच गई है कि इस मामले में अब कोई कार्रवाई कर सकता है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो वो एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी ना चाहें तो फिर कौन कार्रवाई कर सकता है? सोचिए जरा इस बात को। अब सवाल बहुत सीधा सा है, सवाल बहुत सीधा सा यह है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह, उसकी इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, इतनी हैसियत है कि मोदी के सामने, मोदी चाह रहे हैं और उसके बावजूद वो खड़ा हुआ है? या सवाल यह है कि मोदी चाह रहे हैं इसीलिए वो खड़ा है? मोदी क्या ये चाह रहे हैं कि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और अगर इस पर बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की गई तो कुछ सीटें इधर उधर हो सकती हैं? और दूसरा, योगी आदित्यनाथ के साथ में जातीय गठजोड़ भी है। तो क्या मोदी और योगी बचा रहे हैं? गांव गांव तक अब मैसेज ये चला गया है, लोगों तक संदेश ये चला गया है, जितनी लोगों से मैंने बात की है, जितने लोगों से जो है वो पूछा है, ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द कैमरा, जितने भी लोगों से पूछा है, सब ये कह रहे हैं कि हां, बात तो नीचे तक पहुंच गई है और सब इस बात को मानते हैं कि आज के टाइम पर गली के रोड बनना हो, चाहे जो है वो देश में राफेल आना हो, हर चीज का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। अगर कहीं पर जो है वो एक छोटा सा खंबा भी लगता है तो उसका क्रेडिट मोदी को जाता है, राफेल आता है तो क्रेडिट मोदी को जाता है, अडानी के लेकर के और सब चीज को लेकर के क्रेडिट मोदी को है। अगर क्रेडिट मोदी को है तो ये सत्यानाश का क्रेडिट कौन लेगा? जो ये जंतर मंतर पर बैठी लड़कियां रो रही हैं, इनके आंसुओं को कौन पिएगा? सोचिए जरा इस बात को। अकेले आपको लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह, केवल और केवल बृजभूषण शरण सिंह, अगर हटा दीजिए उसके पीछे से भाजपा सांसद, हटा दीजिए उसके पीछे जो राजनीतिक रसूख जुड़ा हुआ है, तो क्या उसकी इतनी हैसियत है? अब चीजों को दूसरी तरफ से लेकर के देखते हैं। किसान आंदोलन आपको याद है, जो चीज यहां पर जंतर मंतर पर हो रही वही चीज किसान आंदोलन के समय पर हुई थी। मसलन लाइट काटना, ये करना, वो करना, और ये तब किया गया था जब किसान आंदोलन खत्म हो गया था। 26 जनवरी को किसानों की परेड हुई और उस परेड के अंदर लाल किले तक जो कैसे लोग पहुंच गए थे वो तो आपने तस्वीरें देखी है। और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस आंदोलन को अपने आप छोड़ करके जा रहे थे। लेकिन 28 जनवरी की एक रात आई और उस रात में गाजीपुर बॉर्डर पर था। उस रात क्या हुआ? उस रात यह हुआ कि बिजली काट दी गई, टिकैत की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, सबने लिख दिया कि आज की रात टिकैत की आखिरी रात है। और उसी रात ऐसी जो है वो आंसुओं का सैलाब टिकैत का उमड़ा कि लोग उमड़ पड़े। और फिर याद करिए, 10 महीने और आंदोलन चला और मोदी को खुद टीवी पर आकर के माफी मांगनी पड़ी, कृषि मंत्री को नहीं। कृषि मंत्री का वहां पर कोई रोल नहीं था। यह मामला थोड़ा सा अलग जरूर है, क्योंकि यह मामला यौन शोषण का है, यह मामला बहन बेटियों की इज्जत का है, यह मामला कोई नीति का मामला नहीं है, रणनीति का मामला नहीं है, यह मामला किसी कानून का मामला नहीं है, यह मामला महिलाओं की इज्जत का मामला है, यह मामला और ज्यादा संवेदनशील मामला है, यह मामला उससे और ज्यादा गहरा मामला है, यह मामला उससे और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मामला है। और मत भूलिए,
कि अगर ये मामला बिखर गया, अगर ये खेल यहां पर बिखर गया, तो फिर करीब 100 सीटें ऐसी हैं, 100 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधा एकदम से जो है वो इस पर प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो खिलाड़ी जो है वो पूरे देश का खिलाड़ी है, पूरे देश से खिलाड़ी जो है वो मेडल लेकर के आता है, पदक लेकर के आता है, लेकिन 100 सीटें ऐसी हैं जहां से 70% 80% मेडल आते हैं। हरियाणा 10 सीटें हैं, पंजाब 17 सीटें हैं, राजस्थान 25 सीटें हैं, पश्चिमी यूपी की 20 सीटें आप मान करके चलिए। तो इस तरह से यहां से आप लेकर के चलेंगे तो करीब 100 सीटें ऐसी हैं, कुछ हिस्सा आप मध्य प्रदेश का भी लगाइए। तो ये सारी चीजें जो हैं, और झांसी ग्वालियर तक जो है यूपी में आ जाता है। फिर ये सारी चीजें इकट्ठा होकर के अगर गांव-गांव तक पहुंच गई तो वैसे ही हालत खराब है। कहीं पर नीतीश जो है गठबंधन बना रहे हैं, कहीं पर अखिलेश जो है वो गठबंधन बना रहे हैं, कहीं पर ममता बनर्जी बना रही है, और ये फिर अलग मामला खड़ा हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये बृजभूषण शरण सिंह की विदाई अकेले हो जाएगी या बृजभूषण शरण सिंह अपने साथ साथ मोदी की भी विदाई करवा देगा? सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से ये चीजें यहां से निकल करके अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, आप 2-3 चीजों को और टटोलिए, 2-3 चीजों को और खंगालिए, और इसमें आप देखिए कि यही हरियाणा की धरती थी जहां से मोदी जी ने एक मैसेज दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो मैसेज पूरे देश में गया, पूरे देश के अंदर वो मैसेज गया। और वहीं से जो है, जिस धरती से मोदी ने वो ऐलान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, अगर उसी धरती से ये ऐलान हो गया कि मोदी सरकार से बेटियां बचाओ, मोदी सरकार से देश बचाओ, अगर ये ऐलान हो गया तो ये ऐलान कितना भारी पड़ेगा। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसा लग रहा है, जंतर मंतर पर हम कई बार जाते हैं तो वहां पर कई पुलिस के अधिकारी मिलते हैं, कई और लोग मिलते हैं, तो कहते हैं कि बेवजह पता नहीं सरकार इसको क्यों पंगा एक नया मोल ले रही है, उसको एफआईआर करे और मामला ठंडा हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। वैसे भी इस देश में कौन सा एफआईआर करने से और कौन सा जो है वो गिरफ्तारी कर लेने भर से मामला खत्म हो जाता है, इंसाफ मिल जाता है। तो पहले तो एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर हो गई तो अब गिरफ्तारी नहीं हो रही है, सांसद का इस्तीफा नहीं हो रहा है, और सांसद का इस्तीफा तो छोड़िए, फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं हो रहा है, और वो भी तब जब अभी हाल के अंदर चुनाव होने हैं और वैसे ही कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन तब भी नहीं। तो ये जो हनक है, ये जो हेकड़ी है, ये किसको कितनी भारी पड़ेगी? ये अकेले बृजभूषण शरण सिंह पर भारी पड़ेगी, या ये साथ साथ जो है इसकी लपेटें वो मोदी तक आ जाएंगी? आप क्या सोचते हैं? गांव देहात में मैसेज क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी समझ सके, सोच सके। अपनी राय जरूर लिख करके बताइए, इस वीडियो को खूब शेयर करिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।